हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर का और फिफ्थ यूनिट का पार्ट है। ये हम सबसे पहला पार्ट हेलो एल्केन्स का ले रहे हैं। हेलो एल्केन्स में हम देखते हैं कि जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं एल्केन के और एरीन्स के, उन्हें हम एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। और ये मिथाइल, जैसे कि ये किसी भी एटम के साथ एल्केन और एरीन्स के साथ बाय किसी सिंगल बॉन्ड से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ रहता है, जैसे ये मिथाइल क्लोराइड है या क्लोरोमेथेन है। इसी तरह क्लोरो बेंजीन है। तो सबसे पहले हम आज क्लोरो हेलो एल्केन्स के बारे में देखेंगे। इसमें हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं और ट्राई हैलोजन और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले on the basis of type of hybridization of carbon bonded to halogen atom compound containing sp3 CX bond, जैसे X की जगह हम फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन लगा सकते हैं। They from homologous series with the general formula CnH2n-1X. They are further classified as primary, secondary or tertiary according to the linkage of halogen atom to a primary, secondary और tertiary carbon atom। यदि हैलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम उसको प्राइमरी या प्राथमिक हैलोजन डेरिवेटिव कहेंगे। यदि द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम सेकेंडरी कहेंगे, और तृतीयक कार्बन से है तो वो तृतीयक हैलोजन डेरिवेटिव कहलाता है। जैसे कि हम देखते हैं इसमें ये प्राइमरी हैलोजन है, 1 डिग्री है। इस सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है X, तो ये 2 डिग्री है। और यदि ये टर्शरी कार्बन, ये वाला कार्बन टर्शरी कार्बन से X जुड़ा हुआ है तो इसको हम टर्शरी कार्बोनियम आयन कहेंगे। डाइहैलोएल्केन्स हम देखते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम जेमिनल भी कहते हैं, और एक दूसरा जो होता है उसका नाम दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स और सिंपली एल्काइलिडीन हैलाइड्स भी कहते हैं। जब यदि एक ही कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं तो एल्काइलिडीन और एल्काइल डाइहैलाइड्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसको हम यदि IUPAC नेम रखेंगे इसका, तो डाई हैलोमेथेन्स या जो होता है उसको हम जैसे इथाइलिडीन डाइक्लोराइड है यूज करके हम इसको एक ही कार्बन पे 2 बार क्लोरो लगा हुआ है तो 1,1 डैश डाइक्लोरो एथेन कहते हैं। तो when the two हम कह सकते हैं कि when the two halogen atoms are on the adjacent, यदि एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन ना लग के यदि अलग अलग कार्बन पर 2 हैलोजन लगे हुए हैं तो हम इसको हम विसिनल डाइहैलाइड्स कहेंगे। इनको हम जेमिनल डाई, जब एक ही कार्बन पर लगे हुए हैं तो इसको जेमिनल डाइहैलाइड कहेंगे, और जब अलग अलग कार्बन लगे हुए हैं तो हमको विसिनल डाइहैलाइड्स कहेंगे। इसको हम 1,2 डाइक्लोरोएथेन, इसका IUPAC 1 पे Cl, 2 पे Cl, तो 1,2 डाइक्लोरोएथेन हम इसको कह सकते हैं, कहते हैं। अब इसी तरह पॉलीएलोएल्केन्स भी होते हैं। कॉमन सिस्टम में ट्राई हैलोमेथेन्स आर कॉल्ड हैलोफॉर्म्स और टेट्राहैलोमेथेन्स आर कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे CH-Cl3 है और ये CCl4 है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसको हम ट्राई क्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म कॉमन नेम है और कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉमन नेम है। इसको हम कार्बन
टेट्राक्लोरोमेथेन कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार के आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, चेन आइसोमेरिज्म दिखाते हैं मोस्टली। इसी तरह नेचर ऑफ कार्बन CX बॉन्ड जो होता है बहुत आयनिक होता है, सिंस हैलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, बहुत ही अधिक विद्युत ऋणता होती है कार्बन के बनिस्बत हैलोजन एटम की। इसलिए ये जो होते हैं हैलाइड्स, तो जैसे जैसे CF to CI जाते जाते हैं, alkyl halide is polarized and so the bond energy decreases and the dipole moment decreases from CF to, जैसे हम CI से CI की तरफ जाते हैं डायपोल मोमेंट कम होता जाता है क्योंकि उनकी विद्युत ऋणता हैलोजन एटम की कम होती जाती है। तो ये हमारा हैलोजन एटम हेलो एल्केन्स थे। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हैलोजन डेरिवेटिव हेलो एल्केन्स हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स को हम अल्कोहल से बना सकते हैं। अल्कोहल से बनाने के लिए सबसे पहले हम ROH को HX से अभिक्रिया करते हैं तो RX बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। अल्कोहल, तो इस प्रकार से हम ये प्राइमरी हेलो एल्केन हम इससे बना सकते हैं। और देखते हैं हम कि जैसे जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि हेलो एल्केन्स हम बनाते हैं तो देखते हैं कि ये आर अल्कोहल से डायरेक्ट PBr अल्कोहल से बहुत सारे मेथड हैं। इसमें हम सबसे पहले बनाने के लिए CH2 उसको HCl से भी अभिक्रिया करके प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल को हम क्लोरो एल्केन में बना सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि ये हेलो एल्केन बनाने के लिए जो है एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में इसे कि हम ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल फ्रॉम क्लोरो हेलोएल्केन विद हाइड्रोपोरिक एसिड, gas is passed through the alcohol in presence of anhydrous zinc chloride, इसे हम ग्रूव्स प्रोसेस भी कहते हैं। इससे भी हम क्लोरोएल्केन बना पाते हैं। इसी तरह यदि हम PCl5 से या थायनाइल क्लोराइड से भी यदि अभिक्रिया करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन तो हमको हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ये सबसे डार्जेंस प्रोसेस होता है बाय एक्शन ऑफ थायनाइल क्लोराइड, जिसे कि हम डार्जेंस प्रोसेस कहते हैं। और कई बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डार्जेंस प्रोसेस क्या होता है। तो डार्जेंस प्रोसेस वो होता है जब अल्कोहल थायनाइल क्लोराइड से SOCl2 से इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन अभिक्रिया करता है तो हमको RSCl, RCl, SO2 और HCl हमको प्राप्त होता है। इसमें क्लोरो एल्केन्स को हम थायनाइल क्लोराइड के साथ रिफ्लक्स करते हैं विद थायनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो हमको ये भी बहुत अच्छा मेथड है, प्योरेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें SO निकलने वाली SO2 और HCl उड़ जाती है और हमें केवल RCl एज ए प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम इसको अल्कोहल को PbR3 और PI3 के से भी अभिक्रिया करके H3PO3 निकल जाता है और हमको PCl5 से अभिक्रिया करने पर H3PO3 इसमें भी निकलता है और 3RCl, 3CH, 3CH2Br, 3CH3, CH2I हमको प्राप्त होता है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हम
चेन अभिक्रिया के द्वारा हम डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन से हेलोएल्केन्स बना सकते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ यूवी सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट, सूर्य के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में हम इसको क्लोरोमीथेन एक अभिक्रिया करके फिर दूसरी स्टेप पूरी चेन अभिक्रिया चलती है और इसे हम टेट्रा हेलोएल्केन्स बना सकते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ऑल्दो सब्स्टिट्यूशन ये प्रतिस्थापी अभिक्रिया है, तो मोनोहाइड्रोजन कैन लार्जली बी सप्रेस्ड यूजिंग एक्सेस ऑफ एल्केन। यदि हमको ज़्यादा एल्केन यूज़ करेंगे तो इसमें एक्सिस जो है सप्रेस्ड सब्स्टिट्यूशन बियॉन्ड मोनोहाइड्रोजन। यदि हम चाहते हैं कि हमको मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव ही प्राप्त हो तो हमको इसमें जो है सप्रेस्ड यूजिंग मोनोहाइड्रोजन की जो है एल्केन को हमको ज़्यादा सप्रेस्ड कर देना होगा, कम यूज़ करना होगा। In general, ease of substitution of various hydrogens follows the sequence 3 degree, 2 degree and 1 degree. तो iodination is reversible due to formation of HI, जो कि एक reducing agent है, which reflects alkyl iodide and makes the reaction of reversible. But it may be carried out in the presence of oxidizing agent like HiO3, HNO3 and HGO। तो सी इसको हम अभिक्रिया करेंगे HiO3 उसके साथ तो हम आयोडो कंपाउंड भी बना सकते हैं। एल्कीन से बनाने के लिए हमें HX से अभिक्रिया कराते हैं, तो ये एक प्रकार की जब यूजिंग अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स, तो इस अभिक्रिया में HI सबसे अधिक क्रियाशील होता है, फिर HBr और फिर HCl। तो इसमें हम देखते हैं कि हमको एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, तो इसको हम मार्कोनिकॉफ नियम भी कहते हैं। इसमें मार्कोनिकॉफ नियम में यदि हम यूजिंग अनसिमेट्रिकल और एल्कीन यूज करते हैं तो अनसिमेट्रिकल और अनसैचुरेटेड एल्कीन को हम मतलब जब कंपाउंड यूज करते हैं तो और जब किसी HX एसिड से अभिक्रिया करता है, द एडिशन इज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ नियम। इसे हम मार्कोनिकॉफ का नियम भी कहते हैं। तो हम कैसे इसको अभिक्रिया को फर्स्ट स्टेप में करते हैं, फिर इसको हम सेकेंड स्टेप में करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जब प्रोपीन लिया, ये अनसिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के एक तरफ CH3 जो अधिक लगा है, इधर नहीं है। HB मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जब कोई असिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसी हैलोजन एसिड से अभिक्रिया करता है तो हैलोजन एसिड का धनात्मक भाग यानी कि H+ आयन उस कार्बन पर जाता है जिस पर कि हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो इस डबल बॉन्ड पर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इसलिए इस साइड कार्बन पर जाएगा जहाँ पर कि हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो ये 2 पद अभिक्रिया होती है और नेक्स्ट स्टेप में जो हमें केटायन प्राप्त होता है उस पर Br जाकर जुड़ जाता है। तो हमारी ये जो इस कौन सी अभिक्रिया है, मार्कोनिकॉफ रूल से इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रोफाइल जिसमें कि H होता है उसका अटैक होता है डबल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड से फिर केटायन बनता है और नेक्स्ट स्टेप में Br उससे जुड़ जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ N प्रोपाइल ब्रोमाइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड when added to polypropylene in presence of peroxide gives N propyl bromide। तो अब नेक्स्ट करते हैं हम हैलोजन एक्सचेंज करके भी हम कर सकते हैं। द रिएक्शन इज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग iodoalkane iodoalkanes are obtained by heating alkyl chloride or bromide with sodium iodide in acetone। तो हम देखते हैं कि कैसे सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके ये एसीटोन से अभिक्रिया करता है। तो हम देखते हैं कि
जैसे ये आर है सोडियम आयोडाइड, इसमें अभिक्रिया करके आर आई और ये बनाता है। द रिएक्शन इज नोन एज फ्रैंक फिंकलेस्टीन रिएक्शन। तो इसको हम एसीटोन के प्रेजेंस में करवाते हैं। फिंकलेस्टीन अभिक्रिया इसको हम कहते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ alkyl fluoride, fluoroalkanes are difficult to prepare directly. These are prepared by treating alkyl chloride or alkyl bromide with salts such as mercurous fluoride HgF2, Hg2F2, silver fluoride AgF, and cobalt fluoride COF3 और antimony ट्राइफ्लोराइड SbI3 की प्रेजेंस में SbF5 की प्रेजेंस में तुमको RI प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, बट ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर एक्सपोज टू द लाइट। तो हम देखते हैं मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल फ्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, some fluoromethanes are gases at room temperature. Alkyl halides up to C5 are colorless liquid, while higher members are colorless. Solubility: all the haloalcones are polar in nature, yet they are practically very slightly soluble in water. However, haloalkanes are soluble in organic solvent such as alcohol, ether and benzene. डेंसिटी जो है इसकी all alkyl bromide, iodide and polychloro derivatives of hydrocarbon are heavier than water. तो ये वाटर से heavier होते हैं और CH3I, C2H5I और C3H7I में सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे किस प्रकार से ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट, फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट्स फॉलो द ऑर्डर। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है RI का, फिर RBr का, RCl का और RF का। दिस इज द बिकॉज of increasing in the size of halogen, the magnitude of van der Waals force increases and the boiling point increases. In general, boiling points increases with the increase in the number of halogen atoms. जितने ज़्यादा halogen atom increase होते हैं उतना ही boiling point जो होता है इसका बढ़ता चला जाता है। Boiling points. Isomeric alkyl halides boiling points decreases with increasing the branching. This is because branching of the chain makes the molecule more compact and therefore decrease the surface area. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि boiling points of isomeric dihalobenzenes are nearly the same, but the melting points जो होते हैं वो different होते हैं। Para isomeric high melting points ये जो होते हैं वो compared to the ortho and meta isomer, it is due to symmetry of para isomer that fits in the crystal lattice better as compared to ortho or meta isomers. The result of intermolecular forces of attraction are storage and hence higher melting point in para उसमें। तो नेक्स्ट जो है हम इसकी हेलो रिएक्शन के बारे में नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में, मैंने पहले भी अपने वीडियो लेक्चर में रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन सारा अच्छे से समझाया था और हम इसके साथ और आगे पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।